वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव के दांतों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बचपन से लेकर के वयस्क तक हमारे शरीर में दो बार दांतों का सृजन होता है। दो बार दांत जो है वो जन्म लेता है। पहला दांत जो कि बचपन में उगता है उसको दूध का दांत बोलेंगे, जो कि टेम्पोररी होता है और संख्या में 20 होता है। वहीं पर जब बच्चा धीरे धीरे टीन एज में आता है तो दांतों की संख्या 28 होता है। लेकिन जब वही बच्चा वयस्क बन जाता है, जवान हो जाता है, तो उनके शरीर में कुल दांतों की संख्या 32 होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके टेम्पोररी और परमानेंट जो टीथ होता है उनके बारे में समझते हैं और इनके कार्यों को भी समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मानव शरीर के कुल दांतों की संख्या। ठीक है, दांत जो होता है 4 प्रकार को होता है। ठीक है, सबसे पहला है कृतंक यानी कि इंसिजर। उसके बाद ये हुआ आपका ये तो प्री मोलर है, ये हो गया कैनाइन। ठीक है, ये इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और फिर मोलर। ठीक है, सब में दांतों की संख्या अलग अलग होता है। इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और फिर मोलर। इसका हिंदी नाम हो गया कृतंक, फिर रदनक, अग्रचवर्णक और फिर चवर्णक। ठीक है, कृतंक, रदनक, फिर अग्रचवर्णक और फिर चवर्णक। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके दांत को काउंट करेंगे और समझेंगे हमारे दांतों में कितने नंबर में केगो संख्या कृतंक का होता है दांत, कितना नंबर में रदनक होता है यानी कि कैनाइन, कितने नंबर में प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक का दांत होता है, और हमारे शरीर में कितने नंबर में चवर्णक यानी कि मोलर दांत होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए शरीर का, तो आगे का जो 4 दांत है, ठीक है, यानी कि 1, ठीक है, ये नहीं होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा 4 दांत। ठीक है, 1 2 3 4, और ऊपर का भी 4 दांत, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऊपर का 4 दांत और नीचे नीचे का 4 दांत, इसको बोलेंगे इंसीजर। हमारे शरीर में कुल मिला करके 8 इंसीजर होता है। ऊपर में 4 गो दांत होता है इंसीजर का, और नीचे 4 दांत होता है, ये नहीं, ये सब है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका 4 दांत और 4 दांत, 8 हो गया इंसीजर। ठीक है, हम लोग लास्ट में दंत सूत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है, दंत सूत्र से आसानी से याद हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा इंसीजर का दांत। उसके बाद 1 2 3, ठीक है, और 4, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये रहा 3 और ये रहा 4। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4, 4 दांत है कैनाइन का, जो कि फाड़ने का काम होता है। इंसीजर का काम रहता है चिबाना, काटना, सॉरी, इंसीजर दांत का काम है काटना। एक सेव लीजिए और उसको काटने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आप पता लगा सकते हैं कि कौन से दांत से आप काटने का काम कर रहे हैं। सबसे आगे का दांत जो है ना, वो काटने का काम कर रहे हैं, यानी कि इंसीजर का काम है काटना। ठीक है, उसके बाद एक दंतवन लीजिए, उसको फाड़ने का काम कीजिए। तो आप हमेशा कैनाइन वाला दांत यूज कीजिएगा। ठीक है, कैनाइन वाला दांत जो होता है हमेशा सबसे ज़्यादा शार्पनेस होता है। ठीक है, कैनाइन का दांत मजबूती और शार्पनेस भरा रहता है, ये फाड़ने का काम होता है। ठीक है, तो कैनाइन का काम है फाड़ना, जो कि 4 होता है पूरे बॉडी में। ठीक है, ऊपर में 2 और नीचे 2। इसके बाद बात किया जाए तो प्रीमोलर। ठीक है, तो ये 2 दांत जो है आपको, यहाँ का जो 2 दांत है वो प्रीमोलर है। ऊपर में भी उसी प्रकार से 2 दांत आपको प्रीमोलर का मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, उसी प्रकार से इधर भी 5 6 7 8। ठीक है, ये जितने भी दांत हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इधर 4 हो गया, फिर यहाँ हो गया 5 6 7 8, 8 दांत हो गया प्रीमोलर का।
जो कि चिबाने का काम होता है। प्री मोलर का काम होता है चिबाना, ठीक है। प्री मोलर का काम क्या, चिबाना। उसके बाद अगर देखा जाए मोलर, तो मोलर दांत का काम है पीसना, ठीक है। मोलर दांत का काम है पीसना। देखिए मोलर दांत यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक साइड 6 हो गया और इधर भी देखा जाए तो 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 और 6 12, 12 हो गया मोलर दांत, ठीक है। 12 मोलर दांत। तो यहाँ अगर देखा जाए एक तरफ का, मतलब कि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो दंत सूत्र बनता है। देखिए 1 2, 2 हो गया इंसीजर, याद रखिए 2 इंसीजर। 1 हो गया कैनाइन, फिर 2 हो गया प्रीमोलर, ठीक है। और 3 हो गया मोलर। तो 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये वयस्कों का दांतों का सूत्र है। 2 1 2 3 यानी कि 21 23। अब एक तरफ 21 23, 21 23 एक तरफ से 2 1 2 3 कितना हो गया, 2 और 1 3, 2 और 3, 2 1 2 3, ठीक है। 3 और उधर 5, 5 3 8 और 8 4 32, मतलब टोटल दांतों की संख्या 32। और उसका एक तरफ अगर देखा जाए यहाँ से लेकर के कुल यहाँ तक तो 8 होता है, ठीक है। एक तरफ यहाँ से यहाँ तक 8, फिर यहाँ से यहाँ तक 8, फिर उसके बाद ऊपर में यहाँ से यहाँ तक 8 और फिर यहाँ से यहाँ तक 8, ठीक है। तो 4 बार 8 यानी कि 32, कुल मिलाकर के दांतों की संख्या 32, ये वयस्कों में होता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए टीन एज में यही सब इसमें टीन एज में होता है। बस ये जो लास्ट का जो यहाँ का जो 4 दांत होता है, लास्ट का एक एक दांत, वो नहीं होता है टीन एज में। इसको अकलदाढ़ कहा जाता है और ये टीन एज में नहीं रहता है। 1 2 और इधर हो गया आपका 3 4, ये अकलदाढ़ बोला जाता है। मोलर टीथ लास्ट का 4 मोलर टीथ टीन एज में नहीं होता, इसीलिए टीन एज में दांतों की संख्या 28 होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बच्चों का दंत सूत्र होता है 2 0 1 2, ठीक है। 2 0 1 2 यानी कि जो बच्चा होता है उसमें यहाँ आगे का 2 दांत होता है इंसीजर, कैनाइन नहीं होता है। जो प्री मोलर होता है वो 1 होता है एगो, और मोलर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। 2 0 1 2, तो 2 0 1 2 कुल मिला के 5, एक सॉकेट में 5, ठीक है। इधर भी 5, ऊपर वाला भी 5 और इधर भी 5, और चारों मिला करके 20 दांत बच्चों में होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को दांत के बारे में पूरी जानकारी हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। दांत जो होता है पूरे जीवन में 2 बार जन्म लेता है। एक दूध का दांत जिसको टेम्पोररी टीथ बोलेंगे जो 20 नंबर में होता है, और एक होता है परमानेंट टीथ, ठीक है, जो कि 32 नंबर में होता है। लेकिन 3 स्टेप्स में होता है, एक चाइल्ड, फिर टीन एज, फिर एडल्ट। चाइल्ड में 20, टीन एज में 28। टीन एज में क्या होता है कि लास्ट का जो मोलर टीथ होता है वो नहीं होता है, जिसको अकलदाढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। 4 जो है मोलर टीथ नहीं होता है। वहीं पर अगर देखा जाए वयस्कों में पूरा का पूरा मोलर टीथ होता है, इंसीजर, कैराइन और प्री मोलर, ये सब का सब टीथ होता है। तो दांत 4 प्रकार का, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और फिर मोलर। इंसीजर जो होता है वो नीचे 4 और ऊपर 4, ठीक है। अगर कैनाइन देखा जाए तो नीचे 2 और ऊपर 2। उसी प्रकार से मोलर जो होता है नीचे 2, प्री मोलर देखा जाए तो नीचे 2 और इधर 2, नीचे मतलब कि नीचे वाला सॉकेट में 4 होता है, ऊपर वाले सॉकेट में 4 होता है। प्री मोलर का टोटल दांत 8 हो गया, और मोलर हो गया इधर नीचे 6 और ऊपर 6, ठीक है, मतलब कि 12। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।